हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड फोर्थ के अंदर हमारा जो यूनिट नंबर 4 कंटिन्यू था द स्टोरी ऑफ अमृता। ये यूनिट में हमने देखा था कि जो अमृता करके एक गर्ल है वो एक ट्री को अपना फ्रेंड बना के वहां पर खेलती। उसके बाद में हमने देखा था अगली वीडियो के अंदर कि जो राजा है उसने कुछ आदमियों को भेजा था ट्री को काटने के लिए। तो जो अमृता और उसकी जो डॉटर्स थी और जो गांव वाले थे वो सब पेड़ के साथ चिपक गए और जैसे पेड़ वो जो इंसान थे राजा के आदमी वो पेड़ काटने लगे तब वो भी साथ में मर गए। ऐसे करके बहुत सारे इंसान मर गए थे वहां पर। फिर राजा को ये बात पता चली तब वो खुद वहां पर आया और उसने पता लगाया कि जब कौन से लोग हैं जो पेड़ के प्रति इतना दया भाव रखते हैं। फिर बाद में उसने डिसाइड किया कि एक रूल्स बनाया कि अब से कोई भी एनिमल्स को या भी कोई भी ट्रीज को कोई काटेगा नहीं या फिर एनिमल्स को कोई हार्म मतलब नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमें पेज नंबर 29 पर दिया हुआ है कुछ क्वेश्चन आंसर है। अब हमें ये फिलअप करने हैं हमारे तरीके से, जैसे कि मैंने यहाँ पर मेरे तरीके से फिलअप किया हुआ है। अगर आप अपने तरीके से फिल करते हो तो बेटर है। राइट अबाउट एनी सॉरी ट्री है यहाँ पर, ट्री नहीं है। तो कोई भी एक ट्री के बारे में हमें लिखना है। जैसे कि मैंने मैंगो ट्री के बारे में लिखा है, आप या तो नीम ट्री, गुलमोहर ट्री, कोई भी ट्री के बारे में लिख सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ यहाँ पर क्वेश्चन है कि नेम ऑफ द ट्री, एक ट्री, तो कौन सा ट्री। जैसे कि मैंने मैंगो ट्री अपना फ्रेंड बनाया है, मैं जानता हूँ मैंगो ट्री के बारे में, तो मैंने नाम दे दिया मैंगो ट्री। इसका फर्स्ट है फर्स्ट आंसर। सेकंड में दिया हुआ है डज द ट्री हैव फ्लावर्स, क्या ये ट्री के पास फ्लावर्स है या ट्री के ऊपर फ्लावर्स होते हैं। विच कलर, कौन से कलर के होते हैं। तो यस द ट्री हैव फ्लावर। फ्लावर्स, ट्री के पास फ्लावर्स होते हैं। कौन से कलर के, तो ज्यादातर देखते हैं हम व्हाइटिश ग्रीन टाइप होते हैं। तो यहां पर लिखेंगे हम व्हाइट ग्रीन टाइप लिखते हैं, व्हाइट ग्रीनिश टाइप। तो आपने देखा हुआ होगा कि जब मैंगो के ट्री के ऊपर फ्लावर्स आते हैं मैंगो आने से पहले तब वो व्हाइट ग्रीनिश टाइप होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है थर्ड नंबर पे दिया हुआ है डू द फ्लावर रिमेन ऑन द ट्री थ्रू आउट द ईयर। थ्रू आउट द ईयर मतलब पूरे साल में, क्या पूरे साल के दौरान वो ट्री के ऊपर फ्लावर मौजूद रहते हैं, मतलब हर साल उसके ऊपर फ्लावर रहते हैं। तो नहीं, हर साल तो फ्लावर नहीं रहते। तो हम यहाँ पर आंसर लिखेंगे नो द फ्लावर डू नॉट रिमेन on the no do not remain on the trees throughout the year। तो पूरे साल में उसके ऊपर फ्लावर्स नहीं रहते, उसका कुछ टाइम रहता है। जैसे कि जब गर्मी का मौसम आना शुरू हो जाता है तब मैंगो के ट्री के ऊपर फ्लावर्स आते हैं। तो बच्चों इसका आंसर आप अपनी बुक में लिख दो। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया हुआ है इन विच मंथ डू द लीव्स फॉल। कौन से मंथ में उसके जो लीव्स होते हैं फॉल मतलब गिर जाते हैं। तो ज्यादातर हम देखते हैं कि जो नवंबर दिसंबर का मंथ होता है वो मंथ के अंदर सारे पेड़ के जो लीव्स होते हैं वो गिर जाते हैं। तो यहां पर हम उसका आंसर लिखेंगे कि द लीव्स फॉल इन मंथ ड्यूरिंग नवंबर एंड दिसंबर। ये हमारा
4th नंबर का आंसर है द लीव्स फॉल इन ड्यूरिंग फॉल इन मंथ ड्यूरिंग November and December। कहीं पर दिसंबर और जनवरी भी लिखा जाता है, बट यहाँ पर हमने लिखा है कि नवंबर और दिसंबर के थ्रू जो दिसंबर का मंथ होता है वही मंथ के अंदर ज़्यादातर जो लीव्स होते हैं वो गिर जाते हैं। नेक्स्ट उसके बाद 5th नंबर पे दिया हुआ है कि डू फ्रूट्स ग्रो ऑन द ट्री। क्या ये ट्री है आपने जो चूज किया है उसके ऊपर फ्रूट आते हैं? राइट द नेम्स, उसका नाम लिखना है। तो हाँ, उसके ऊपर फ्रूट आते हैं। तो मैंगो की ट्री पर कौन से फ्रूट आते हैं? मैंगो। तो यस, दे ग्रो ऑन द ट्री। 5th का आंसर लिखेंगे यस, दे ग्रो ऑन द ट्री। नेम कौन सा है उसका? मैंगो। तो फ्रूट नेम कौन सा है? मैंगो। उसके बाद नेक्स्ट हमें दिया हुआ है, टर्न योर पेज नंबर 30 में भी दिया हुआ है, इन विच मंथ डू द ट्रीज हैव फ्रूट्स। तो ट्रीज है जो ये आपने जो ट्री चूज किया हुआ है, मैंने मैंगो ट्री चूज किया हुआ है, तो कौन से महीने के अंदर उसके फ्रूट आते हैं? तो मार्च के अंदर, ड्यूरिंग समर सीजन। तो हम यहाँ पर उसका आंसर लिखेंगे 6 नंबर का कि मैंगोज ग्रो इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल। Grow in the month of March and April। मार्च और अप्रैल के मंथ के अंदर क्या होता है? उसके जो फ्रूट होते हैं वो ग्रो होते हैं। तो बच्चों 4, 5 और 6 का आंसर आप अपनी बुक में लिख दो। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि हैव यू ईटन दिस फ्रूट्स। क्या आपने ये फ्रूट्स खाए? हाउ डू दे टेस्ट, उसका टेस्ट कैसा होता है? तो हाँ, ज़्यादातर हमने ये फ्रूट्स खाए हैं क्योंकि समर सीजन के अंदर हम इसका जूस भी बना के पीते हैं। तो हमने आम खाए है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे उसका आंसर कि यस, आई हैव ईटन दीज फ्रूट्स। Yes, I have eaten these fruits। मैंने ये फ्रूट्स खाए हैं। उसका टेस्ट कैसा होता है? इट इज टेस्टी। उसका टेस्ट बहुत टेस्टी, मतलब मीठा, तो उसका टेस्ट मीठा होता है। तो बच्चों इसका आंसर लिख दो अपनी बुक में। नेक्स्ट उसके बाद हमें दिया हुआ है डिस्कस करना है कि क्यों ये वर्क करते हैं, उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो यहाँ पर है फर्स्ट कि व्हाई डू पीपल हंट। हंट मतलब शिकार करना। तो शिकार क्यों करते हैं लोग? तो शिकार इसलिए करके क्योंकि उनको चाहिए, कभी एनिमल्स की जो स्किन होती है वो बेचकर वो पैसे कमाते हैं, या फिर कोई मांस मीट के लिए करता है, फिर दूसरे भी वर्क है, बोन्स, उसके जो बोन्स होते हैं, हड्डियाँ, उसे भी बेच के वो कमाते हैं, ऐसे यूज करते हैं। जैसे कि एक मुश्क
मूस करके जो डियर रहता है उसे मार के वो उसमें से सेंट परफ्यूम बनाते हैं। ऐसे बहुत सारे जो यूज है उसके लिए वो लोग एनिमल्स को मारते हैं। तो यहाँ पर हम उसका आंसर लिखेंगे कि क्यों हंट करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे टू ईट फॉर देयर स्किन एंड बोन्स। तो यहाँ पर लिखेंगे कि फर्स्ट आंसर है टू ईट, खाने के लिए, फिर फॉर देयर स्किन, उनकी स्किन के लिए, फॉर देयर स्किन, उनकी स्किन के लिए भी, फिर एंड बोन्स, और क्या करते हैं बोन्स, बोन्स जो उनकी हड्डियां होती है वो भी बेचने के लिए वो लोग करते हैं, एंड फॉर फन ऑल्सो, कोई अपना शौक भी ऐसा होता है जो इसके लिए भी ये लोग उनको मारते हैं। तो यहाँ पर है कि खाने के लिए भी ऐसा करते हैं, फिर उनकी स्किन एंड बोन्स होते हैं वो भी बेचने के लिए ऐसा करते हैं, और फन एंजॉय करने के लिए भी ऐसा करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हमें दिया हुआ है कि देयर आर रूल्स अगेंस्ट हंटिंग ऑफ सम एनिमल्स। तो गवर्नमेंट ने, हमने यूनिट में देखा था कि गवर्नमेंट ने रूल्स बनाया है कि जो हंटिंग मतलब एनिमल का जो शिकार नहीं करना है उसके लिए आपको क्या किया है, एक लॉ बनाया है। फिर पूछा है कि पीपल कैन बी पनिश फॉर हंटिंग। तो पीपल है जो लोग है, कैन बी पनिश फॉर हंटिंग, अगर वो शिकार करते हैं तो क्या होता है, उनको पनिशमेंट, सजा मिलती है। तो व्हाई आर सच पनिशमेंट इम्पोज, तो ये जो पनिशमेंट क्यों दी हुई है, किसके लिए बनाई हुई है, तो ये पनिशमेंट इसलिए बनाई है क्योंकि वो जो एनिमल है वो बच सके इसीलिए। तो हम यहाँ पर उसका आंसर लिखेंगे कि प्रोविजन फॉर दिस पनिशमेंट punishment provision for the queue has been made to save animals। एनिमल्स को सेव करने के लिए, सेव मतलब बचाने के लिए, तो एनिमल्स को बचाने के लिए वो क्या करते हैं, एक लॉ बनाया है। तो लॉ क्यों बनाया, तो एनिमल्स को बचाने के लिए बनाया है। तो बच्चों इसका आंसर आप अपनी बुक के अंदर लिख दो। नेक्स्ट उसके बाद हमें दिया हुआ है यहाँ पर कि टॉक टू योर ग्रैंड पेरेंट्स एंड फाइंड आउट। आपके ग्रैंड पेरेंट्स को पूछना है और आपको फाइंड करना है कि ये आंसर कहाँ से आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट दिया हुआ है कि व्हिच बर्ड डिड दे सी अराउंड देम व्हेन दे वर ऑफ योर एज। आपकी उम्र अभी जितनी है उतनी एज आपके दादाजी की होगी, तब उन्होंने कौन से एनिमल देखे हुए वो आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछना है। दादाजी या फिर दादी को पूछना है कि आप जब हमारी उम्र के थे तब आपने कौन से एनिमल्स देखे हुए थे। बहुत सारे एनिमल, जैसे बहुत सारे बर्ड्स, सॉरी एनिमल नहीं बर्ड्स, तो बर्ड्स बहुत सारे देखे हुए होंगे बट अभी नहीं दिखते हो। तो यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे कि कौन सा बर्ड्स उन्होंने देखा हुआ था, जैसे कि क्रो, स्पैरो। तो यहाँ पर है क्रो, फिर स्पैरो भी उन्होंने देखा हुआ होगा, स्पैरो। फिर पैरट भी देखा हुआ है, जैसे पैरट तो हम भी देखते हैं अभी, पैरट भी देखा हुआ। फिर ईगल भी देखा हुआ है। फिर वल्चर या फिर कुकू और
वल्चर ये शिकारी बर्ड, वल्चर एक्सेट्रा बहुत सारे देखो बर्ड इतने उन्होंने देखे हुए होंगे। तो यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे क्रो, स्पैरो, पैरट, ईगल, कुकू एंड वल्चर। तो बच्चों इसका आंसर आप अपनी बुक में लिख दो। नेक्स्ट उसके बाद दिया हुआ है हैज द नंबर ऑफ सम ऑफ दिस बर्ड्स बिकम लेस। क्या ये जो बर्ड्स आपके दादाजी ने देखे थे उनको पूछना है कि अभी वो बर्ड्स की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो गई है, क्या वो बर्ड अभी दिख नहीं रहे। तो यहाँ पर वो हमें आंसर लिखेंगे क्योंकि ज्यादातर हम देखेंगे जो स्पैरो और ईगल है वो अभी नहीं दिख रहे। तो हम लिखेंगे यस द नंबर ऑफ स्पैरो एंड ईगल स्पैरो की जो स्ट्रेंथ है जितनी स्पैरो की स्पैरो एंड ईगल हैव बिकम लेस। बहुत कम दिखाई दे। तो यहाँ पर हमारा आंसर है कि यस द नंबर ऑफ स्पैरो और ईगल की जो स्ट्रेंथ थी वो बहुत ही लेस हो गई है, कम हो गई। तो बच्चों इसका आंसर आप लिख दो। नेक्स्ट उसके बाद है आर देयर सम बर्ड्स और एनिमल्स विच दे कैन नॉट सी एनी मोर नाउ। तो अभी ऐसे कौन से बर्ड्स है, कुछ बर्ड्स है या फिर कुछ एनिमल्स है जो कैन नॉट सी एनी मोर नाउ, अभी ज्यादा नहीं दिख रहे, कम स्ट्रेंथ है, कम दिख रहे। तो ऐसे कौन से, जैसे कि मैं लिखता हूं कि एक टाइगर भी हम बोल सकते हैं, राइनोसोर्स भी बोल सकते हैं एंड चीता। तो हम लिखेंगे द राइनोसोर्स एंड द चीता कैन नॉट बी सीन एनी मोर, ज्यादा नहीं दिखेगा। हाँ तो बच्चों यहाँ पर मैंने आंसर लिखा है कि कौन से एनिमल जो अभी ज्यादा नहीं दिख रहे। तो राइनोसोर्स फिर एंड द चीता, जो चीता है वो दोनों अभी ज्यादा नहीं दिख रहे। तो बच्चों इसका आंसर आप अपनी बुक के अंदर लिख दो। उसके बाद नेक्स्ट हमें पेज नंबर 31 पे दिया हुआ है कि शांति ग्रैंडफादर टोल्ड हर, शांति के जो ग्रैंडफादर है उन्होंने बोला उसे कि देन दैट व्हेन ही वाज अ स्मॉल चाइल्ड, जब वो छोटे बच्चे मतलब उनकी उम्र के थे, शांति की उम्र के थे, तब ही शो मोर बर्ड्स लाइक स्पैरो एंड मैना। उन्होंने बहुत सारे जो बर्ड्स थे देखे थे, कौन से देखे थे ज्यादातर, स्पैरो एंड मैना देखे थे। देन ही सी टुडे, और अभी भी देखते ही तो है, बट क्या है, कैन यू टेल द रीजन व्हाई देयर नंबर्स हैव बिकम लेस। तो क्या तुम उसका रीजन या फिर आप उसका रीजन बता सकते हो कि उनकी जो स्ट्रेंथ थी वो क्यों कम हो गई है। तो हम ये रीजन बता सकते हैं क्योंकि ज्यादातर पेड़ जो ट्री है वो कटने लगे और जो इंसान है वो हंटिंग कर रहे, शिकार कर रहे, इसीलिए उनकी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो गई है। तो यहाँ पर हम उसका आंसर लिखेंगे हंटिंग एंड कटिंग। Cutting the trees, cutting down of
trees are two main causes. ये main causes है कि which are reducing the number of these birds. ये जो वर्ड्स है रिड्यूस मतलब घटना, इनकी स्ट्रेंथ पॉपुलेशन है वो क्यों घट गई, तो इसका मेन रीजन ये है नंबर ऑफ दिस बर्ड्स। ये बर्ड्स की जो पॉपुलेशन थी वो क्यों कम हो गई है, तो इसका रीजन है कि हंटिंग एंड कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। शिकारी शिकार करते हैं एंड कटिंग डाउन द ट्रीज, जो ट्री होती है वो कट कर देते हैं। आर टू मेन कोजिस यानी कि ये होने का रीजन, ये जो भी हो रहा है उसका रीजन ये दोनों है कि हंटिंग एंड कटिंग विच आर द रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ दिस बर्ड्स। रिड्यूसिंग यानी घटना, कुछ भी कम हो जाना, तो ये इनकी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो गई है, इसकी वजह ये हंटिंग एंड कटिंग है। तो बच्चों इसका आंसर आप अपनी बुक में लिख दो। उसके बाद नेक्स्ट हमें दिया हुआ है कि द खेजड़ी ट्री वॉज द मोस्ट कॉमन ट्री। द खेजड़ी ट्री वॉज द मोस्ट कॉमन ट्री दैट ग्रू इन अमृतास विलेज। जो खेजड़ी करके जो ट्री था वो बहुत ही कॉमन ट्री था, क्योंकि उनका जो गांव का जो नाम है वो भी खेजड़ी के ट्री था, उसके ऊपर से भी हुआ था। तो वो अमृता के गांव के अंदर बहुत सारे पॉपुलेशन में हो रहा था। विच काइंड ऑफ ट्रीज कैन यू सी द मोस्ट इन योर एरिया। आपके एरिया में कौन से टाइप के ट्री ज्यादातर देखने को मिलते हैं। नेम टू सर्च ट्री, दो ट्री के आपको नाम लिखने हैं। तो यहाँ पर हमारे एरिया में कौन सी ट्री ज्यादा दिखने मिलते हैं, तो नीम ट्री और मैंगो ट्री। तो हम यहाँ पर लिखेंगे नाम उसका, एक नीम ट्री, सेकंड मैंगो ट्री। एक नीम ट्री है और दूसरा मैंगो ट्री, दोनों का नाम आप लिख दो। नेक्स्ट उसके बाद हमें दिया हुआ है कि फाइंड आउट मोर अबाउट दीज ट्रीज फ्रॉम योर एल्डर्स। आपको क्या करना है, एल्डर्स मतलब आपके ग्रैंडफादर या फिर फादर है, उनको ये जो ट्री है उनके बारे में पूछना है कि ये ट्री क्या देते हैं हमें, कैसे यूजफुल है, वो हमें देखना है। तो यहाँ पर मैं वन बाय वन उसका आंसर लिखूंगा। जैसे कि फर्स्ट में लिखता हूँ नीम ट्री का। अब नीम ट्री के अंदर क्या क्या है वो हम यहाँ पर जानेंगे। तो फर्स्ट नीम ट्री है, तो नीम ट्री में है कि नीम ट्री इज अ वेरी बिग ट्री। नीम इज अ बिग ट्री, वो बहुत बड़ा ट्री है। फिर बाद में वो कैसे यूजफुल होता है कि द लीफ ऑफ नीम ट्री इज अब इसके लीव्स जो किसमें यूज होता है, तो मेडिसिन में। इज द लीव्स ऑफ नीम ट्री इज यूज इन, तो यहां पर उसका यूज होता है यूज इन मेडिसिन, तो किसमें, दवाइयों में यूज होते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे कि इट गिव अस शेड। शेड मतलब छाया। हमारे घर के आगे भी ये ट्री होता है, तो शेड एंड फ्रेश एयर, जो फ्रेश एयर होती है वो भी हमें प्रोवाइड करता है। तो हम उसका आंसर ये इस तरह लिखेंगे कि जो नीम इज अ बिग ट्री
द लीव्स ऑफ नीम ट्री इज यूज इन मेडिसिन, मेडिसिन में यूज होता है उसका। इट गिव अस शेड एंड फ्रेश एयर। तो बच्चों इसका आंसर आप लिख दो अपनी बुक में। वही क्वेश्चन के अंदर जो सेकंड है मैंगो ट्री के, उसके बारे में हमने लिखा है। द मैंगो ट्री इज अ बिग ट्री, वो बहुत ही बड़ा ट्री होता है। इट यूजुअली स्टार्ट्स फ्लावरिंग इन द मंथ ऑफ मार्च। जो उसके फ्लावर आते हैं वो कौन सा मंथ है? मार्च। तो मार्च के मंथ के अंदर उसके जो फ्लावरिंग मतलब फ्लावर आते हैं वो टाइम में। मैंगो इज अ वेरी टेस्टी फ्रूट। जो उसका फ्रूट होता है उसका नाम है मैंगो। तो मैंगो बहुत ही टेस्टी मीठा होता है। Its branches used as a firewood। firewood मतलब आग जलाने के लिए जो वुड यूज होता है, लकड़ियां यूज होती है, उसमें जो मैंगो ट्री की ब्रांचेस का यूज किया जाता है। तो बच्चों इसका आंसर आप अपनी बुक में लिख दो। हाँ तो बच्चों उसके बाद हमें दिया हुआ है कि द खेजड़ी ट्री इज फाउंड मेनली इन डेजर्ट एरिया। जो खेजड़ी ट्री है वो किसमें ज्यादातर देखने को मिलता है? डेजर्ट मतलब रेगिस्तान वाला एरिया है, वहां पर ज्यादातर देखने को मिलता है। इट कैन ग्रो विदाउट मच वाटर। वो ग्रो होता है बट उसे ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है। इट्स बार्क इज यूज फॉर मेकिंग मेडिसिन। जो उसकी छाल होती है, बार्क होती है, वो किसमें यूज होती है? दवाइयों में यूज होती है। People cook and eat its fruit, beans। जो फ्रूट को कौन से नाम से जाना जाता है? बीन्स। तो जो लोग होते हैं वो कुक उसे बनाते हैं एंड ईट उसे खाते हैं। किसको? उसके फ्रूट को। इट्स वुड इज सच दैट इट विल नॉट बी अफेक्टेड बाय इंसेक्ट। जो उसका वुड होता है, जो उसकी लकड़ियां होती है, वो उसे जो इंसेक्ट वो इन्फेक्टेड नहीं करते, उसे नुकसान नहीं पहुंचाते। एनिमल इन दिस एरिया ईट द लीव्स ऑफ द खेजड़ी एंड चिल्ड्रन लाइक यू प्ले इन इट्स शेड। जो एनिमल होते हैं, यहाँ जो एरिया रेगिस्तान का एरिया होता है वहां पर एनिमल्स इन दिस एरिया ईट लीव्स। जो खेजड़ी करके जो ट्री होता है उसके लीव्स एनिमल्स खाते हैं। एंड चिल्ड्रन लाइक यू, और आपके बच्चे, आपके जैसे जितने बच्चे हैं, आपके जितने बच्चे हैं वो, आपकी उम्र के जो बच्चे हैं वो प्ले इन इट्स शेड, उसकी छाव के अंदर खेलते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये यूनिट 4 कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो यूनिट नंबर 4 के वर्कबुक के अंदर जो सॉल्यूशन है, क्वेश्चन आंसर, वो हम देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।